Dear students of class 7th, today we are going to study how nutrients are replenished in the soil. The word replenished means to refill. इसको फिर से बनाना. जैसे हम सॉइल में न्यूट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सॉइल में हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और जो फसल उगता है उसको काटने के बाद उस सॉइल में फिर से जो न्यूट्रेंट्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रेंट्स नहीं रहते हैं, उसमें फिर से मैन्योर, उसमें फिर से फर्टिलाइज़र लगाना पड़ता है. जो वो उस कमी को पूरा करता है उसको हम रिप्लेनिश्ड कहते हैं. जैसे आप जानते हो कि फार्मर्स जो है दे स्प्रेड मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, गार्डन में इस्तेमाल होता है इसका, लॉन्स में या पॉट्स में है, जो हम गमले वगैरह इस्तेमाल करते हैं घर में, उसमें भी हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन फर्टिलाइज़र जो है और मैन्योर, इसमें तीन कंपोनेंटों का होना बहुत ज़रूरी है. इसमें क्या होना चाहिए? एक पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन. फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो इसको प्लांट को मिलता है मैन्योर या फर्टिलाइज़र से, मगर जो नाइट्रोजन है इसको ये नहीं मिलता है. हालांकि नाइट्रोजन जो है इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर इन लार्ज स्केल. ये सबसे नाइट्रोजन जो है हवा में सबसे जो बाकी गैसेस हैं उनसे ज़्यादा है, लेकिन ये प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लीव्स, जो ये पोर्स होते हैं उनसे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है प्लांट, और लेकिन इस तरह इस नाइट्रोजन को ये ट्रैप नहीं कर सकता है. इस नाइट्रोजन जो है इन जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रेंट्स चाहिए, इसके लिए ये नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है. तो नाइट्रोजन जो है इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है, उसको कहते हैं रिजोबियम बैक्टीरिया, जो प्लांट्स के रूट्स में रहता है. प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है? रिजोबियम ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है इसको ट्रैप करके इसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है और ये प्लांट इस्तेमाल करता है. लेकिन जो ये रिजोबियम बैक्टीरिया है उसको वापस में क्या होता है, ये प्लांट उसको फूड भी देता है और शेल्टर भी देता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है. और जहाँ पर जैसे ये किन प्लांट्स में होता है, ल्यूगोमिनस प्लांट्स, पीज, मूंग, इन प्लांट्स में जो ल्यूगोमिनस प्लांट्स होते हैं या जहाँ ये दाल वगैरह होती है, इन प्लांट्स में ये रिजोबियम बैक्टीरिया रहता है. तो ये ल्यूगोमिनस प्लांट्स जो होते हैं, इन जहाँ पर ये प्लांट्स उगते हैं वहाँ पर जो है फार्मर्स को जो मैन्योर या फर्टिलाइज़र जो होता है उसमें नाइट्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर यही जो है रिजोबियम जो है बैक्टीरिया ये काम करता है और ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन तैयार करता है. और ये भी जो नाइट्रोजन है ये भी एटमॉस्फेयर से ट्रैप करता है. और ये जो अब वहाँ पर क्या होता है, ये एक रिलेशन बनती है बिटवीन दिस रिजोबियम बैक्टीरिया और जो ये प्लांट होता है ल्यूगोमिनस प्लांट, इनके आपस में रिलेशन रहती है. इस रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन. तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है ये इस प्लांट के लिए
होना ज़रूरी है। और जो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है ये फार्मर्स को भी हेल्प करता है उस जगह पर, उस फील्ड में, उस खेत में जहाँ ये ल्यूगोमिनस प्लांट्स हम उगाते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन की जो फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे भी प्लांट्स जो है ये अपनी जैसे पहले भी पढ़ा है, पहले मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए थे उनमें बताया है, ऑटोट्राफस वो प्लांट्स होते हैं जो दे प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्व्स, अपने से ही खाना तैयार करते हैं। और उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो हेटेरोट्रॉफस है, जैसे पैरासाइट है, सेप्टोट्रॉपिक प्लांट्स है। पैरासाइट दूसरे प्लांट पर अपना खाना तैयार करता है। तो ये जो कुछ सेप्टोट्रॉफस भी है, ये इनको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफस। ये इसमें हेटेरोट्रॉफस आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स इनको कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स पर, दूसरे जैसे सेप्टोट्रॉफस जो डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, और पैरासाइट जो दूसरे प्लांट पर क्लाइंब करके वहाँ पर अपना खाना तैयार करता है, वहाँ से खाना लेता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है, और उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफस। और एक प्लांट और है जिसको हम पिचर प्लांट कहते हैं, वो भी पार्शली इसी कैटेगरी में आता है, हेटेरोट्रॉफस, जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है इंसेक्टों पर डिपेंड करता है, जिसमें वो पिचर होता है जो जग की शेप में होता है, उसके ऊपर लिड होता है। जब उस पिचर में जो पिचर होता है वो जग की शेप में होता है, और जब उसमें जो ये इंसेक्ट घुसता है वो उस लिड को बंद करता है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस जो ये प्लांट है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। और वो पार्शियली डिपेंड करता है इस इंसेक्ट्स पर, और थोड़ा सा उसको न्यूट्रिएंट्स रूट से भी मिलते हैं। तो दिस इज़ अबाउट दिस, हमने ये लेसन अब कंप्लीट किया है, और जो अगला हम दूसरे लेसन में पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।